आज मैं एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आपको आपके जीवन में बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। अगर आप शेयर मार्केट में किसी भी तरह से ट्रेड करते हैं या आप शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लगाकर थक चुके हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में लगाते हैं, आप शेयर मार्केट में चांदी, सोना, गोल्ड या निफ्टी इंडेक्स जिसमें भी लगाते हो पैसा, और आपको लगातार हानि हो रही या आप लगाने की सोच रहे हैं, तो क्या आपको लगाना चाहिए? कौन सा वो एक विशेष ग्रह है, अगर वो आपकी कुंडली में बलवान नहीं है तो ये आपको उससे पैसा मिलने ही नहीं देगा। 10 कमाएंगे 20 जाएगा, 10 कमाएंगे 20 जाएगा। विशेष रूप से ये ग्रह तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग, बड़े, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी के लिए आवश्यक है। ये आपकी आत्मा का ग्रह है। वो कौन सा ग्रह है जिसका बलवान होना बहुत ज़रूरी है? दोस्तों, अभी मैं लगातार आपको मैंने शेयर मार्केट के वीडियोस दिए थे, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से मैंने नहीं दिए क्योंकि मैं रिसर्च पे थी। मैं ये जानना चाहती थी आखिर और कौन सा ऐसा एक ग्रह है जो आपको इससे पैसा नहीं मिलने देता। लगातार सैकड़ों कुंडलियाँ देख डाली दोस्तों, सब में लगातार वही दोष, 99.9% लोगों की कुंडली में वही दोष बार बार आ रहा था, जिसकी वजह से वो पैसा लगा तो रहे थे, कमा नहीं पा रहे थे, लोगों का पैसा फंसता चला जा रहा था। तो आज का वीडियो बहुत खास है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आराम से एक बार अच्छे से देखा करिए। उसके बाद फिर आप कमेंट करते हैं दोस्तों, फिर आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और इसके ही साथ अगर आप दैनिक ग्रह गोचर पर अपने प्रयोग करना चाहते हैं तो अभी कीजिए अमृत की बूंद जादू यक्षर। गोचर पर आधारित होते हैं, बेहद इफेक्टिव होते हैं, आपकी कुंडली के 50% दोषों को समाप्त कर देते हैं। अगर ये 2 प्रयोग अगर आप नियमित करते हैं तो आप खुद से पाएंगे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुके हैं। तो आइए वीडियो शुरू करती हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ और ऐसे ऑथेंटिक आपको उपाय देती हूँ जो मेरी रिसर्च पर आधारित होते हैं। और मेरे उपाय आपको कहीं ऐसे वैसे कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ना मैं रत्न बताती हूँ, ना मैं कोई महंगी पूजा पाठ बताती हूँ। आधे से ज़्यादा मेरे एस्ट्रोलॉजर तो मुझसे इसी बात से नाराज़ रहते हैं, मैम आप हमारा धंधा चौपट कर देंगी। ना दोस्तों, आप पहले ही इतने परेशान हो और उस पर आपको महंगे महंगे रत्न पहना दूँ, महंगी महंगी पूजाएँ करा दूँ, वो मैं नहीं कराती हूँ। आप कभी भी मुझसे अपनी कुंडली दिखवाइए, मैं सैकड़ों नहीं हज़ारों कुंडलियाँ देख चुकी हूँ दोस्तों। मैं ऐसे ही ऑथेंटिक घर में रहने वाले उपाय बताती हूँ जिन्हें आराम से कोई व्यक्ति कर दे, और व्यक्ति जैसे ही शुरू कर लेता है उसको लाभ आने लगता है। इसीलिए तो मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो एक बार अगर आपको भी परेशानी हो तो एक बार आप भी कुंडली दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अमृत की बूंद जादू हर वक्त उससे कराती हूँ, उनको तुरंत रिजल्ट दिखाई देता है और कहते हैं कि मैम इनसे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी शुरू कर लीजिए। इससे पहले आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, और साथ में लाइक के बटन को, बेल बटन को, और साथ में प्यारा सा एक कमेंट, चाहे आपको वीडियो अच्छा लगा उसके लिए, या राधे राधे, हर हर महादेव, कुछ भी एक कमेंट ज़रूर लिखिए। और वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, शेयर मार्केट एक्चुअली में ये क्या है? जनता का धन। हम इससे जनता से धन लेना चाहते हैं। इसमें जब हम अपना पैसा लगा रहे होते तो इसमें सबसे प्रबल होना चाहिए आपका भाग्य, प्रबल होना चाहिए आपका पंचम भाव, प्रबल होना चाहिए भाग्य भाव, और प्रबल होना चाहिए आपका लाभ भाव, और लास्ट में आता है राहु। राहु क्योंकि इसको ऊंचाइयां देता है, मतलब अप एंड डाउन आप देखते हैं, ये राहु की वजह से आता है। तो हर व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव का नैसर्गिक कारक होता है सूर्य। सूर्य इस भाव का स्वामी होता है। जब भी इस भाव का स्वामी एक सूर्य भी होता है और एक बृहस्पति भी होते हैं। जब ये 2 ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में हो, या नवमांश में कमजोर हो, या चलित कुंडली में कमजोर हो, तो उस समय या फिर आपकी दशाएं ऐसी चल रही हों जो आपके लिए षडाष्टक योग बनाकर बैठी हैं, आपको डेफिनेटली शेयर मार्केट में नुकसान होगा और आप लाख कोशिश करने के बाद भी कमा नहीं पाएंगे इससे। ऐसा मैंने रिसर्च के बाद ही बता रही हूँ दोस्तों। सबसे पहला सूर्य, उसके बाद बृहस्पति, और उसके बाद राहु। राहु भी आपका धन नुकसान करा देता है सेकंड भाव में बैठ जाए तो। मैं पहले वीडियोस में काफ़ी सारे बता चुकी हैं, आप मेरे पहले वाला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। देखकर खुद से समझ पाएंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा और कैसे हमें नुकसान पहुँचा रहा है। और उससे भी बड़ा चंद्रमा का गोचर जब भी आपकी कुंडली से 6, 8, 12 में होता है तब भी आपको बड़ा नुकसान करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में क्या ज्योतिषी गणनाओं पर आधारित होती हैं। हम शेयर मार्केट को ऐसे ही ले लेते हैं ना। इस शेयर मार्केट अगर कोई व्यक्ति प्रॉपरली ज्योतिष के आधार पर करता है तो उसे फ़ायदा होता ही होता है। दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले अमृत की बूंद और जादू अक्षर, ये बिना कुंडली देखे भी आप अपने चंद्रमा को बलि कर सकते हैं अगर आप इन्हें डेली करना शुरू कर देंगे तो। 2 जून
2025 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:07 से 8:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको काला तिल लेना है, चाहे तो भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दिए या फिर अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर इसको घर के बाहर किसी पेड़ झाड़ी में छोड़ दीजिए। तो आज आपका दिन लकी हो जाएगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी, अचानक भगवान आगमन के मार्ग खुलेंगे। जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल की फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ शेयर मार्केट की, क्योंकि चंद्रमा होता है तो इसीलिए अगर आप गोचर पर आधारित ये प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर करने लगते हैं, आपका चंद्रमा बली होने लगता है। नक्षत्र भी इसमें बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जो भी आपका लग्न नक्षत्र होता है वो भी आपके लिए बहुत काम करता है। दोस्तों, आपका चंद्रमा का नक्षत्र और लग्न का नक्षत्र, उसके बाद फिर हम ग्रहों के नक्षत्र भी देखते हैं कि ग्रहों का नक्षत्र कहाँ बैठा है। पहले तो पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, फिर पंचम भाव के का नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है। ये बहुत बड़ा एक छोटा विषय नहीं है। आजकल लोग कहते हैं कि 4 महीने में ज्योतिष सीख लो, बस अपने आप सीख जाओगे। इसका इतना छोटा विषय तो नहीं है दोस्तों। इसके ये लोग जो लोग ये कहते हैं ना 4 महीने में ज्योतिष सीख जाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। आ जाइए दोस्तों, बताती हूँ। पंचम भाव का नैसर्गिक स्वामी सूर्य होता है और सूर्य आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाता है। आप डटकर किसी भी समस्या का मुकाबला कर पाते हैं। पंचम का स्वामी बृहस्पति भी होता है, क्योंकि आपका संतान, आपकी विद्या, आपकी शादी, आपका लाभ, सबका कारक स्वामी बृहस्पति हैं। अगर ये कहीं नीच अवस्था में बैठ जाए या 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाए, या ये पीड़ित हों डिग्री वाइज या नक्षत्र की वजह से पीड़ित हों, और या ये नीच के हो जाए, यानी कि ये मकर राशि में चले जाएं, या फिर सूर्य 6, 8, 12 में बैठ जाएं, या फिर आपके ये तुला राशि में चले जाएं, या राहु और केतु से दृष्ट हो जाए तो भी ये पीड़ित हो जाते हैं, या इनमें डिग्री कम हो तो भी ये पीड़ित हो जाते हैं, जिस वजह से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। जब भी आप पैसा लगाते हो, जैसे इंडेक्स ऊपर नीचे जाने लगता है, आप घबराकर तुरंत उसको वहीं पर काट देते हैं, और आप देखते हैं कि जैसे ही आपने काटा वो शेयर एक डिप मारकर ऊपर चला गया, और फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं कि ये मैंने क्या किया। जब आपको रुकना नहीं होता तब तक तो आप रुके रहते हैं, और जब आपको रुकना नहीं होता है तब आप रुकते हैं, और जब आपको रुकना चाहिए तब आप एग्जिट कर जाते हैं। तो ये होता है सूर्य के कमज़ोर होने की वजह से, यानी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। फिर चंद्रमा का राहु से दृष्ट हो जाना या शनि से दृष्ट हो जाना, ये भी आपको लाभ नहीं पहुंचाता। या फिर राहु का आपके द्वितीय भाव में आ जाना, पंचम में आ जाना। पंचम में राहु नहीं, राहु अगर आपके 11th हाउस में होगा तो आपको फायदा पहुंचाएगा। कैसे? क्योंकि पंचम में केतु बैठा होगा, और केतु है वृद्धि का कारक, केतु है अचानक धन दिलाने वाला कारक। तो अगर आपके 11th हाउस में राहु है तो ये फायदा पहुंचाएगा। आपके भाग्य भाव में राहु है तो फायदा पहुंचाएगा। दशम में राहु है तो फायदा पहुंचाएगा। जनता से जुड़ के करना है तो जनता का कारक भी सूर्य और बृहस्पति ही होते हैं, तो ये जनता का धन होता है। आप सभी लोग पैसा लगाते हैं और उस पैसे का ही तो लाभ सब हम लोग उठाते हैं। अब कोई व्यक्ति ये कहते नहीं मैम ऐसा कैसे, आप जरा सा रिसर्च करके देखिएगा, क्योंकि हम जनता का ही पैसा वहाँ पर शेयर मार्केट में इकट्ठा होता है। आप भी लगा रहे हैं और भी लोग लगा रहे हैं, और अचानक से कोई शेयर नीचे गया, कोई ऊपर गया, यही तो होता है ना शेयर मार्केट में। तो ये हैं 3 ऐसे मुख्य ग्रह हर व्यक्ति की कुंडली में मजबूत हों, या फिर आपकी ग्रह दशाएं ऐसी ना चल रही हों कि आपको मार्केश की दशाएं चल रही हों। मार्केश की दशा कौन कौन सी होती है? 2nd भाव की, सप्तम की, अष्टम की, 11th हाउस की और 12th हाउस की। इनको कहते हैं मारक भाव। इनमें कोई भी ग्रह बैठ जाएगा तो वो आपको मार्केश जैसा फल देने लगता है। ये यहाँ के स्वामी अगर उनकी दशाएं चल रही हैं तो भी आपको उस क्षेत्र में सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है। क्या उपाय विशेष रूप से आप लोगों को करने चाहिए? तो सबसे पहले तो सूर्य की आराधना है। सूर्य की आराधना आपको नियमित करनी चाहिए। सूर्य को जल, तांबे के लोटे में सादा पानी, कुछ मत डालिए, सादा पानी, चाहे तो बस एक चुटकी आप इसमें हल्दी डालिए। सादा पानी, पैरों के नीचे आसन, सिर पे रुमाल, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, और फिर ओम आदित्याय नमः। आदित्य ही क्यों? क्योंकि आदित्य सूर्य का एक ऐसा नाम है, जो आप आदित्य हृदय से पढ़ते हैं ना, वो सूर्य का ही तो है। आदित्य नाम सूर्य का एक बेहद चमत्कारिक एक ऐसा नाम है जो तुरंत इफेक्ट दिखाता है। ओम आदित्याय नमः मंत्र की एक माला जाप करके इस जल को आप सूर्य को अर्पित करें, अपनी कामना बोलें, और उसके बाद एक परिक्रमा करके
किनारे पे आई हल्दी को डेली अपने माथे पर लगाएं। जब भी आप ट्रेड करने बैठे तो पहले चौघड़िया देख लें, यानी अपने चंद्रमा की स्थिति देख लें। चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से 6, 8, 12 में तो नहीं जा रहा है, उसके लिए तो फिर आपको पंचांग ही देखना पड़ेगा दोस्तों। फिर अपने सामने हमेशा एक गिलास पानी भर के रखें। इस पानी पर आपको खुला रखना है, जिससे कि आपका चंद्रमा स्टेबिलिटी रहे, बार बार चंद्रमा आपका डगमग ना करे, यानी कि मन इधर उधर ना भागे। और राहु का उपाय बहुत ज़रूरी है, जिसमें राहु के लिए है आपको, राहु के उपाय में आपको एक तो प्रतिदिन आपको किसी भी पक्षी को भोजन जरूर देना है। अब पक्षी के भोजन के लिए आप 7 तरह का अनाज भी रख सकते हैं, या आप दिन के हिसाब से, मैंने वीडियो डाला हुआ है कि हर दिन के हिसाब से आपको राहु को शांत करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको सिराने रखनी है और क्या पक्षियों को खिलाना है, उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उसे जाकर देखिए दोस्तों। मेरे वीडियो बहुत सारे ऑथेंटिक हैं जो बिल्कुल रिसर्च पर आधारित होते हैं। और या फिर आप ये करना शुरू कर दें कि प्रतिदिन अपने खाने में से 3 कौर निकाल दें, और उन 3 कौरों को ले जाकर, पहले आप 3 कौर निकालेंगे, फिर भोजन करेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद ले जाकर इन्हें पक्षियों को रख दें। और साथ में कुछ अपने साथ में पानी की बोतल लेकर चलिए, और कोई भी गरीब व्यक्ति मिलता हो एक पानी की बोतल उठाकर दे दीजिए। वो पानी की बोतल अपनी यूज़ करी हुई आप भरकर दोबारा से दे सकते हैं। इतने से आपका चंद्रमा बली होगा। और फिर एक सबसे बड़ा उपाय, शिव की आराधना, यानी भोलेनाथ की आप आराधना शुरू कर दीजिए, और देखिएगा कि आपको यही शेयर मार्केट आपको फ़ायदा देने लगेगा। मेरे वीडियो में मैंने बताया कि लग्न के हिसाब से आपको शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए, मेरे वो वीडियो देखिए। देखो दोस्तों, मेरे वीडियो बहुत सारे ऐसे हैं जो बेहद चमत्कारिक उपायों से भरे पड़े हैं, बस ज़रूरत है तो आप जाकर उन वीडियोस को देखिए। चंद्रमा के वीडियो देख लीजिए, राहु के वीडियो देख लीजिए, सूर्य के वीडियो देख लीजिए, और मैं बहुत सारी साधनाएं बताती हूँ। ये भी लक्ष्मी साधनाएं शेयर मार्केट के लिए होती हैं, आप उन्हें देख लीजिए, उन्हें कीजिए और लाभ उठाइए दोस्तों। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप ये शिवलिंग की आराधना शुरू कर दीजिए। अपने लग्न के हिसाब से एक वस्तु आप प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। मेरा इसके ऊपर भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। बस हो गया आपका काम। फिर आपको यही शेयर मार्केट आपको फ़ायदा पहुंचाने लगेगा। और आपको नहीं समझ में आता तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लीजिएगा। आपको नंबर इस कॉल डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है कंसल्टेशन का चार्जेस। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, या जिनकी बर्थडे या अन्य कोई व्यक्ति 2 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है, अपने हाथ पर भी लिख सकता है और इसका उपयोग भी कर सकता है, इससे फ़ायदा उठा सकता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसमें से कौन कौन से उपाय आप कर रहे हैं, और आपको इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है, आपको शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और साथ में ही अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर। अपने तक ही सीमित मत रखिए, आगे फॉरवर्ड भी करिए। आजकल आप लोगों ने कमेंट करना और लाइक करना छोड़ दिया है दोस्तों, क्या चक्कर है, ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही किसी नए विषय पर वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।